इस समय की बड़ी खबर आपको बता दूं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस लड़के का नाम है रोमिल वोहरा। 22 साल का ये सुंदर सा दिखने वाला लड़का एसटीएफ की गोली का शिकार बना है दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर, जहां पर एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में इसे गोली लगी और ये वहीं पर ढेर हो गया। इसका नाम है गैंगस्टर रोमिल वोहरा, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए, काला राणा गैंग के लिए काम करता था। पिछले कुछ ही महीनों के अंदर इसने 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी यमुनानगर और शाहबाद के अंदर। मैं बात कर रहा हूं शाहबाद के शांतनु, शराब ठेकेदार जो थे शांतनु, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसी केस की, जिसमें एसटीएफ, हरियाणा पुलिस, सीआईए की टीमें रोमिल वोहरा को ढूंढ रही थी। और आज सुबह खबर यह आई है कि रोमिल वोहरा को जब एसटीएफ ने दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर घेरा, वहां पर रोमिल वोहरा ने एसटीएफ के ऊपर फायर किया, जिसमें एसटीएफ के 2 जवान घायल भी हुए हैं। लेकिन जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर करते हुए रोमिल वोहरा को गोली मार दी गई और सिर्फ 22 साल की उम्र में रोमिल वोहरा अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। लेकिन इसके मरने का अफसोस सिर्फ हो सकता है कि इसके चाहने वालों को हो, लेकिन जिन लोगों से फिरौती मांगने के लिए उनके आयल सेंटर पर शाहबाद में गोली चलाई गई, यमुनानगर में गोली चलाई गई, यमुनानगर में ट्रिपल हत्याकांड रोमिल वोहरा ने किया, शाहबाद में शांतनु की गोली मारकर हत्या कर दी। जाहिर तौर पर उनके परिवारों को आज संतुष्टि जरूर मिली होगी, क्योंकि सभी लोग डरे हुए थे, क्योंकि रोमिल लॉरेंस बिश्नोई गैंग, काला राणा गैंग के लिए काम कर रहा था। और जिस तरह से भरे बाजार में गोली मारकर दहशत फैलाने का जो खेल चल रहा था, उसे फिलहाल एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आपको बता दूं कि रोमिल वोहरा की उम्र सिर्फ 22 साल है। पेशे से ये बीए पढ़ा हुआ था, पढ़ने लिखने में भी ठीक था, लेकिन अशोक विहार कॉलोनी यमुनानगर का रहने वाला रोमिल वोहरा न जाने किसके बहकावे में आकर गैंगस्टर बन गया, गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसे शौक था कि उसका नाम बदमाशी में पूरे हरियाणा में छाए। बदमाशी में नाम तो हरियाणा में नहीं छा पाया, लेकिन उसका शव आज उसके परिवार को जरूर सौंपा जा सकता है, क्योंकि एसटीएफ ने अब गोली मारकर रोमी वोहरा का काम खत्म कर दिया है। आपको बता दूं कि अक्टूबर 2024 में बताया जाता है कि काला राणा और नोनी राणा गैंग से जुड़ा था रोमिल वोहरा, उनके लिए काम करता था। शराब कारोबारियों को धमकाना, शराब के ठेकों की बोली ना होने देना, आयल सेंटर के ऊपर गोली चलाकर 1-1 करोड़ रुपए फिरौती मांगना, पैसे ना देने पर वहां जाकर घुसकर गोली मारना, ये पेशा था रोमिल वोहरा का, यही इसकी पहचान थी। लेकिन रोमिल वोहरा को आज एसटीएफ ने जिस तरह से गोली मारकर ढेर कर दिया, ये जाहिर तौर पर सवाल तो खड़े करता है कि यूथ आखिर क्यों इस तरह के गैंग में शामिल हो रहा है, यूथ आखिर क्यों इस तरह से सरेआम सरे बाजार गोलियां चला रहा है, और आखिर किसकी शह पर यह सारा काम हो रहा है। आपको बता दूं कि दिसंबर 2024 में यमुनानगर के खेड़ी लखा सिंह में ट्रिपल मर्डर में रोमिल वोहरा का पहली बार नाम आया था, जहां पर पुलिस चौकी के नजदीक ही इसने गोलियां चलाकर 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। उसके बाद अप्रैल 2025 में शाहबाद के एक आयल सेंटर पर रिसेप्शनिस्ट के एक पिता को गोली लग गई थी, जब रोमिल वोहरा ने फिरौती वसूलने के लिए वहां पर गोली चलवाई थी। उसके बाद मई 2025 में यमुनानगर के व्यासपुर में एक बार फिर से आयल सेंटर के ऊपर गोली चलाई गई। बताया जाता है कि वहां से भी फिरौती ना मिलने से खफा रोमिल वोहरा ने वहां पर गोली चलाई थी। मई 2025 में मोहाली में म्यूजिक प्रोड्यूसर पिंकी धालीवाल के घर इसने गोली चलाई थी। पिंकी धालीवाल एक जाने माने पंजाबी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर हैं, उनके घर भी गोली चलाकर उनसे फिरौती मांगी गई थी। जून 2025 में कुरुक्षेत्र के शाहबाद की मीना मार्केट में शराब कारोबारी शांतनु को 7 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी थी। वहां पर एक बाइक सवार को पिस्तौल दिखाकर उसकी बाइक लेकर रोमिल वोहरा फरार हो गया था। तभी से पुलिस इसके पीछे पीछे थी। नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2 बार एक पोस्टर जारी किया, हरियाणा में बदमाशों को अगर रहना है तो इंसान बनकर रहना पड़ेगा, नहीं तो या तो वो बदमाशी छोड़े या फिर हरियाणा छोड़े, क्योंकि बदमाशियों ने ना बदमाशी छोड़ी ना हरियाणा छोड़ी। और आज हरियाणा के गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर पर रोमिल वोहरा की गोली मारकर एसटीएफ ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। इस
पूरे एनकाउंटर में 2 पुलिस वालों को भी गोली लगी है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उप्पल, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उप्पल और इस समय